ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां नीतीश कुमार 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे, जिसको लेकर बिहार में भूचाल आ गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, कैसे नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव आक्रामक है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अलग अलग योजना बिहार की जनता को दे रहे हैं। देखिए, आज नीतीश कुमार ने जो जिस तरह से 21 लाख महिलाओं को 2100 करोड़ ट्रांसफ़र किया, वो अब बताने के लिए काफ़ी है कि एनडीए की गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में आगे निकल चुकी है और इस बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इसमें देखिए, बात सिर्फ आज की ही नहीं है, इसके पहले भी 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को पीएम ने 10-10 हज़ार की राशि ट्रांसफ़र की थी। इसके बाद 3 अक्टूबर को फिर 25 लाख महिलाओं को नीतीश कुमार ट्रांसफ़र करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। और आज जो उन्होंने किया 2100 करोड़ रुपया सो अलग, कुल मिला के ये 121 करोड़ रुपया बैठता है। ठीक है, तो ये जो महिलाओं का जो परसेंटेज है, वोटर परसेंटेज जो है, जिस तरह से महिलाएं आज की डेट में, आप ये डाटा सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगी, 48% महिलाएं हैं। सोचिए, तो ये जो बड़ी योजनाओं के तहत, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो जीविका दीदी को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि छोटे छोटे रोजगार वो स्टार्ट करके और स्वावलंबी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, उनको किसी के पास पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े और उनका खुद का रोजगार हो। तो अपने आप में देखा जाए तो 48% जो वोटर महिला हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात सिर्फ कि तेजस्वी चाहे जो भी आरोप लगाएं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो 20 साल से बिहार की सत्ता में तेजस्वी को, उनके फादर को खदेड़ करके खुद सत्ता पे काबिज है, डेवलपमेंट के कार्यों से अपनी एक पहचान बनाया, सुशासन बाबू का एक विकास पुरुष का पहचान बनाया हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने कल राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करके बिहार को बहुप्रतीक्षित, एक तरह जो प्रशंसक है क्रिकेट प्रशंसक, उनको जो बहुप्रतीक्षित स्टेडियम दिया, वो भी युवाओं में एक बहुत बड़ा मैसेज है, उनको खुश करने के समान है। दूसरी चीज़ और भी है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं युवाओं को, पटना मेट्रो का भी आज उन्होंने एक तरह से हरी झंडी मतलब दिखाने का उनका वो है। तो ये भी एक देखा जाए तो बहुत बड़ी एक, जो पटना को जो जाम से, ट्रैफिक से, या फिर जो अन्य जो एक अलग एक्स्ट्रा साधन जो देने का, जो ट्रैफिक के उसमें साधन देने का, परिवहन का एक साधन देने का जो एक पटना मेट्रो के माध्यम से है, तो पटना जैसे संकरी रास्तों में एक बहुत बड़ा देखा जाए तो ये एक कदम है। दूसरी बात एक चीज़ और है, युवा जो बिहार में युवा हैं, इस बार पहली बार जो वोट डालेंगे वो 27 लाख युवा हैं। उसके अलावा लगभग 25 से 29 साल के जो युवा देखा जाए तो लगभग 20-21 लाख करीब में, ये कुल मिला 24% के करीब में ये बैठते हैं। तो लगभग 21-27 लाख जो पहली बार जो वोटर देंगे वो, तो ये सब मिला जुला बता रहा है कि आखिर नीतीश कुमार का निशाना कहाँ है, नीतीश कुमार किसके लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव इसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव का ये इसलिए घबराहट है, जो नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है, कोई कोर कसर बिहार के विकास में बाकी नहीं रख छोड़ रही है, और इसीलिए ये घबराए हुए हैं। इसके पहले भी आपने देखा महागठबंधन में भी जिस तरह से वो अपनी मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर घबराए हुए थे कि किस तरह से मुझे मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर दो, और राहुल गांधी ने नहीं अनाउंसमेंट किया। उसके बाद फिर इनको यात्रा निकालनी पड़ी, फिर इसके बाद पावर पॉलिटिक्स के माध्यम से कांग्रेस कार्य समिति की 85 साल बाद, जिस बिहार की ये बड़ी वो करते हैं कि बिहार के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो 85 साल बाद वो जाके वहाँ बैठकें करते हैं। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी का दौरा होता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं बताने के लिए काफ़ी है कि आपस में झगड़े हुए हैं, और इसीलिए ये डर के तेजस्वी यादव किसी तरह चाह रहे हैं कि भाई कुछ हो या ना हो, मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पे एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो कि मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पे मैं खुद ही एस्टैब्लिश हो जाऊं। और इसी में तेजस्वी यादव लगातार उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक बात सोचने वाली है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य इनका इतना ही खराब होता तो क्या जिस तरह की योजनाएं वो लेके आ रहे हैं, या जिस तरह के बड़ी जो घोषणाएँ कर रहे हैं, क्या वो कर पाते? कतई नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और है, तेजस्वी यादव भी इसके पैरेलल सोच रहे हैं कि किस तरह से मुझे लोग स्वीकार करें। तो माई बहन योजना के तहत वो 2500 रुपया प्रति महीने महिलाओं को देने की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को शायद बिहार का बजट याद नहीं है। 3,16,895 करोड़ का बजट है, और जो ये डेटा बता रहे हैं कि 2500 रुपये हर महीने हम महिलाओं को देंगे, इन्होंने सोचा है मतलब नौवीं फेल की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। और नौवीं फेल हैं तो इसलिए और भी लोग कोरिलेट कर ले रहे हैं कि आप इसीलिए सारी आंकड़े दे रहे हैं। आप देखिए, एक
1,20,00,000 करके बैठेगा पर मंथ के हिसाब से, और अगर इसमें सलीना जोड़ दिया जाए तो लगभग 14 से 18 लाख करोड़ बैठ जाएगा। कहाँ से आप देंगे? बजट ही है जो, बजट से आप 5-6 गुना कहाँ से लाएंगे? लेकिन देखिए, जब नीतीश घोषणा करते हैं बिहार के लिए, जब मोदी बिहार के लिए घोषणा करते हैं, उनका कितना सटीक है। 10-10 हज़ार हम देंगे, लेकिन उसके बाद हम 50-50 हज़ार और देंगे 2 लाख तक, लेकिन तब देंगे जब आप उसके योग्य होंगे, जब पात्र होंगे। इसके उल्टा तेजस्वी यादव जो घोषणा कर उसमें लगभग 6 करोड़ महिलाएं आ जाएंगी, तो फिर आपका वो डेटा जो मैंने बताया अभी कि 5 से 6 गुना बजट के से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसे कहाँ से लाएंगे? तो ब्लफिंग कर रहे हैं आप, ब्लफ मास्टर, बिहार के ब्लफ मास्टर बनना चाह रहे हैं कि किसी तरह सत्ता में आ जाएं, फिर उसके बाद देना तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें, और इस मामले में कई बार इन्होंने उल्टे पुल्टे बयान दिए भी, जिस तरह से नौकरियों को लेकर बोलते हैं 10 लाख मैंने नौकरियाँ दी। आपने नौकरियां दी? या फिर जो नियोजित शिक्षक थे बिहार के, उनको जो राज्यकर्मी का जो दर्जा दिया नीतीश कुमार द्वारा, उसी को आपने अपने ऊपर ले लिया कि अब मैंने वो 10 लाख नौकरियां जनरेट की। तो झूठ बोलना, क्योंकि एक भी रोल नंबर, एक भी नाम नहीं दिखा सकते तेजस्वी यादव। कई बार मीडिया में भी सवाल उठा, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि नीतीश से वो काफ़ी डर गए हैं। एक जो विकास पुरुष की जो छवि है, या महिलाएँ जो जिस तरह से 48% पहुँच चुकी हैं, तब उनको लगने लगा है कि किसी भी कीमत पे महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकती है। और इसीलिए वो नीतीश कुमार को ही काउंटर करना स्टार्ट कर दिए हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरह से सिद्ध कर दो कि वो काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार बिहार का सीएम चेहरा नहीं बन सकते हैं। तो जेडीयू का पलटवार भी तो सामने आया है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने पिता पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ क्या है। उन्होंने एक तरीके से पूरा बीमारू राज्य बना दिया था बिहार को अपने कार्यकाल में। एक आदमी जो काम कर रहा है, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। केंद्रीय मंत्री जो हैं नित्यानंद राय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने साफ बताया कि लालू राज में 32,000 किडनैपिंग हुई थी। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। 18,136 हत्याएं हुई थी 15 साल में। लालू का जो 90 से 2005 का जो दौर था, उसमें सोचिए जब चुनाव हो रहे थे तो 90 से 2004 के बीच में 700 लोकसभा के जो चुनाव 700 हत्याएं हो चुकी थी। और इसके अलावे उन्होंने ये भी दावा किया कि 59 जातीय, बड़े जातीय जो नरसंहार थे वो हुए थे, जिसमें 600 लोग मारे गए थे। तो ये देखिए, सोचिए कि जो आप जंगल राज का चेहरा आप लेकर पूरे भारत में, कहा जाए तो पूरे वर्ल्ड में आप जिस तरह से अपने आप को बताते हैं, लालू का नाम आते ही, तेजस्वी का नाम आते ही होता है कि जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा, या फिर लालू का नाम आते ही इसमें राजद का नाम आते ही आ जाता है कि जंगल राज के ये लोग नायक हैं। तो आप सोचिए जिस तरह से हत्याओं की जो हमने आंकड़ा रखा जो नित्यानंद राय के थ्रू, तो वो आप सोचिए कितना बड़ा बिहार के लिए, उससे बड़ा शोक तो कुछ नहीं हो सकता है ना। और आज ये क्या कर रहे हैं, एक विकास पुरुष को जिसको खुद आप जनता बैठा रही है भाई। आपके बोलने से, आपके स्टेज पे ड्रामेबाजी करने से और बयान देने से जनता आपको चुन नहीं लगी। जनता ने नीतीश कुमार को बैठाया है। आज वो 10वीं बार सीएम बनेंगे तो जनता के चलते बनेंगे, वो बैलेट पेपर लूट के नहीं बनेंगे, वो बूथ लूट के नहीं बनेंगे। लेकिन लालू के समय में क्या होता था, पूरा का पूरा बूथ लूट लिया जाता था, पथराव होते थे, गोलियां चलती थी। सोचिए कि जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा दिया है नित्यानंद राय ने, उसमें 700 में 50 पुलिस, सोचिए सेंट्रल पुलिस या स्टेट पुलिस भी मारे जा चुके हैं। मतलब कितनों के बच्चे यतीम हो गए, कितनों की पत्नियां विधवा हो गई। आप एक जंगल राज के माध्यम से शोरूम से गाड़ियां लूट लेना, या फिर कुछ भी अनाप शनाप 950 करोड़, जिन सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, उसे सामाजिक न्याय के मसीहा होने के दावा भरते हैं, और आप उन्हीं का चारा खा जाते हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, भैंस कौन चराता है? बेचारे अनपढ़ जो हैं, या फिर जो नौकरी करने लायक नहीं हैं, या जो पढ़ नहीं पाए, वो भैंस चराते हैं। क्या था, क्या चौराहा विद्यालय में कोई पढ़ने गया क्या, या भैंसों को पढ़ा रहे थे? बाड़े में भैंसें दिखें क्या? लेकिन आपने 950 करोड़ का आपने गबक कर लिया। अब सोचिए, मैं कब की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में लगभग आज से 20 साल पहले आप 950 करोड़ कितना होता था। और आज आप बड़ी बड़ी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप कहते हैं नीतीश कुमार का हेल्थ खराब है। नीतीश कुमार का हेल्थ खराब होता तो पटना में मेट्रो का हरी झंडी होती, राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाता, महिलाओं को उनके बेहतर ज़िंदगी के लिए, उनकी बेहतर सोच के लिए, बिहार के बेहतर विकास के लिए 10-10 हज़ार ये जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं आज और हुए, या 2100 करोड़ आज हो गया सेव, सब मिला जुला के सोचिए कि इसके पहले भी 75 लाख महिलाओं को दिया गया, वो अलग पैसा है। और फिर इसके बाद फिर 3 अक्टूबर को जो दिया गया 25 लाख जो महिलाओं को,
आखिर ये क्या बता रहा है? क्या महिला इनका स्वास्थ्य खराब है या आपका मेंटल हेल्थ खराब है? अच्छा, चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया कि आज 4 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आज चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर स्थिति देखें महागठबंधन की, तो अभी तक सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं है, सीएम फेस पर सहमति नहीं है, तो महागठबंधन के लिए अभी कितनी बड़ी मुश्किल है? देखिए, चुनाव आयोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और मान के चलिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। एक चरण में तो संभव नहीं है, बट 2 से 3 चरणों में, और उसमें भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 2 चरणों की। ठीक है, हर दल यही चाहती है कि 2 चरणों में हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें 2 चरणों की, और ये मान के चलिए कि ये 16, चूँकि विधानसभा का गठन, जो मौजूदा विधानसभा है उसका 16 नवंबर गठन हुआ था, तो 16 से पहले सब कुछ हो जाना है। 23 को मान के चलिए नए मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेंगे 23 नवंबर को। तो ये पूरा मिला जुला के यही है कि आपको उसी दौरान 2 चरणों में चुनाव होगा और दीपावली के आसपास में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब इसमें जो बड़ी बात, छठ के आसपास ये हो जाएंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि चुनाव अब होने जा रहा है, तारीखें घोषणा होने जा रही है, और महागठबंधन मारपीट में मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेके। न सीट शेयरिंग को लेके श्योर हैं, न मुख्यमंत्री चेहरा को लेके श्योर हैं, न उप मुख्यमंत्री चेहरा को लेके श्योर हैं। तो श्योर क्यों, क्या है? ये सारा फोकस इनका डर पे है। इस डर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कि जाके योगा करते, क्योंकि नीतीश कुमार को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस चाह रही है कि आपको 76 सीटें मिले ही मिले, राजद कह रही है कि 135-36 सीटें मिले, तो ये, और साहनी चाह रहे हैं 60 सीटें मिले। लेफ्ट अलग मार मचाए हुए है, CPI-ML, CPIM, CPI। तो ये चूँकि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, तो इसको लेके चाह रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिले। तो ये तो होने वाला है नहीं। 243 सीटें हैं विधानसभा में, और मांग रहे हैं पूरा 310-20 सीटें जा रही हैं। आंकड़े तो जोड़ दो, या मांग क्या रहे हो? और आपका सहनी कह रहे हैं कि डिप्टी CM हमें चाहिए। कांग्रेस अलग सुर अलापे हुए, वो कुछ श्योर करने की तैयारी नहीं है तेजस्वी के चेहरे पे। तेजस्वी अपने सारा में जाकर चिल्लाए, पटना में चिल्लाए, अभी चिल्ला ही रहे हैं, और इसीलिए वो नीतीश कुमार को काउंटर कर रहे हैं कि किसी तरह से हम उसमें आ जाएं, और शायद जनता हमें स्वीकार कर ले। और जनता जंगल से चेहरा देख रही है, स्वीकार कर ही नहीं कर पा रही है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार चिल्ला कर विकास की चीजें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेट्रो बना है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है, किस तरीके से लगातार विकास की बातें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति अभी भी स्टेबल नहीं है। वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अब आगे में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।